आज की कहानी एक ऐसी लड़की पे है जो मरने के बाद भी अपने घर वापस लौट के आई। तो गाइस शुरू करता हूँ आज की कहानी और मैं रवि कुमार। आज ये कहानी आप मेरी ओर से सुनेंगे। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और चलिए शुरू करता हूँ आज की डरावनी कहानी। ये कहानी एक ऐसे गांव पे है जो गांव शहर से कई किलोमीटर के दूरी पर रहता था। उस गांव में किसी भी व्यक्ति को शहर से मतलब नहीं था और शहर नाम का कोई जगह भी होता है ये उन्हें पता नहीं थी। उस गांव में लगभग 50 परिवार रहते थे और उसी में से एक परिवार जिसमें 4 लोग रहते थे, 2 पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, पूजा और सुमित एक ही गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। वो स्कूल इतना टूटा फूटा था जैसे कि वो कई सालों के अंदर वो स्कूल टूट जाएगा। वो स्कूल को उस स्कूल में कोई भी मरम्मत नहीं करवाना चाहता था क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल थी और सरकार को भी अब उस स्कूल में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लगभग गांव के 15-16 बच्चे ही पढ़ते थे। उतने बच्चों के लिए कौन सा सरकार उतना मदद करता, इसलिए वो गांव एक पिछड़ा हुआ गांव बन गया था। तभी उस गांव में एक ऐसी सी घटना दोहराई गई जिस घटना को देख करके सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना एक बार और हो चुकी थी 55 साल पहले। उस गांव की पुरानी बूढ़ी और बूढ़े बताते हैं ये घटना एक बार और हुई थी और उसके लिए हमें कई किलोमीटर दूर एक पुराने से गांव के बूढ़े साधु को बुलाना पड़ा था। तब भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला कई सालों के बाद ठहर गया था। पर ये फिर से कैसे आ सकता है, इसी चिंता में सबके रूह कांप रही थी कि अब ये गांव में क्या होने वाला था। क्योंकि जो पूजा थी उसको सांप ने काट लिया था और पूजा उस सांप के जहर से मर चुकी थी। जब उसे ले जाया गया और उसे दफना दिया गया, उसके बाद सब अपने घर वापस लौट चुके थे। पर वो जो आहट वापस आ रही थी उनके पैरों के साथ, उसे सुन करके सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि रात के 2 बजे घर के गेट ठकठकाने की वो आवाज़ सुनाई पूरे गांव को दे रही थी। वो आवाज़ सुन करके जब उसी घर वाले बाहर निकले तो देखा कि गेट के बाहर कोई नहीं था। तो गेट किसने बजाया था ये बात अभी तक नहीं पता लगी। जब सुबह हुआ तो पूछा गया कि मेरे घर के बाहर का गेट कौन बजा रहा था, तो गांव वालों ने बताया कि हम तो नहीं थे। सबने यही जवाब दिया कि हम नहीं थे। पर कौन था जो उसके गेट बजा रहा था? और अगली रात सुरेश नाम के व्यक्ति के घर का गेट फिर से वापस से बजने लगा। जब उसकी नींद खुली तो वो गेट बजते ही रह रहा था। वो भी अपने गेट के पास गया और देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये क्या हो रहा था पूरे गांव वालों के साथ कि गेट अपने आप बजना और जब वहाँ पे कोई गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रोज एक ना एक व्यक्ति के घर का गेट बजता ही था और वहाँ पे जब भी कोई जाता था तो वहाँ पे कोई नहीं रहता था। अब इसे पता लगाने के लिए एक दिन पूरे गांव वालों ने वहाँ पे पंचायत बिठाई और बोला गए कि ये क्या हो रहा है इस गांव में। अब हमें इस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा कि ये गांव में क्या हो रहा है। कल रात को हम सब युवक गांव में पहरा देंगे कि गांव का गेट कौन बजाता है। और इसी प्रकार रात होने पे सब घर के गेट के पास पहरा देना शुरू कर दिया। पर उस रात गेट किसी ने नहीं बजाया।
सबने सोचा कि कोई बदमाशी होगा जो एक एक करके गेट बजा रहा है, परंतु जो वो लड़की मरी थी, उस लड़की को एक बार एक बुजुर्ग ने देखा। उस बुजुर्ग ने जैसे उसे देखा था वैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई और उस दिन से उसकी आवाज़ ही छिन चुकी थी। वो पूरे गांव वालों को बताना चाहता था कि मैंने उस लड़की को देखा है, पर कोई गांव वाला उसका विश्वास भी कैसे करता। किसी को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। परंतु पूजा के मरे हुए सिर्फ 15 ही दिन हुए थे और तभी पूजा के घर में ही गेट बजाने की आवाज़ सुनाई दी। जब पूजा के पिताजी बाहर निकलते हैं तो जो उन्होंने देखा उसे देख करके उनके मुंह से एक जोरों से चीख निकली और उस चीख को सुन के पूजा की मम्मी दौड़ी हुई आई और देखा तो पूजा वहाँ पे बिना वस्त्र के खड़ी हुई थी और वो रो रही थी और वह एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे आपने वहाँ पे क्यों छोड़ दिया था, मुझे वहाँ पे कितना कष्ट झेलना पड़ा और मैं 15 दिन के बाद आपके पास आ चुकी हूँ। अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। ये बात सुन के वो सब डर चुके थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी बेटी पूजा तो मर चुकी थी तो वो यहाँ पे कैसे खड़ी है। जब वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची, तो वो बताती है कि जब आप लोगों ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था उसके बाद 5-6 औरत आई थी, उन्होंने मुझे निकाला और वहीं पे मेरे साथ बातें करने लगे। मैं कुछ दिन से तो वहीं पे थी, पर मैंने जब उन्हें बताया कि मुझे अपना घर जाना है तो वो सब इतना गुस्सा होने लगे कि वो सब चीखने लगे और उन्होंने बोला कि आज से यही तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं रोने लगी और मैंने बोला मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरे मम्मी पापा वहाँ रो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। पर वो सब कहते हैं कि उन्हीं ने तो यहाँ पे तुम्हें लाया है। इसलिए मैं उनके पास कुछ दिन रही और मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गई। ये बात सुन कर के उसके पिताजी और उसकी मम्मी चौंक चुकी थी और तभी उसके पिताजी ने जो टावल पहना था उस टावल को अपनी बेटी के जिस्म को छुपा लेते हैं और बोलते हैं आओ घर के अंदर। जब वो नहा धो के बाहर निकलती है तो देखते हैं कि उसके पीठ पे एक चीरा लगा हुआ था और वहाँ से धीरे धीरे खून निकल रहा था। ये देख करके उसकी मम्मी को उल्टी आ जाती है और बोलती है ये क्या है। वो बताती है कि जब मैं ज़मीन के अंदर थी तो मुझ में दीमक लगने शुरू हो गए थे और मेरे पीठ को पूरा दीमक लग चुका था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है जो गांव के ही छोटे मोटे जड़ी बूटियों के साथ इलाज करते थे। वो इस लड़की को देख करके डरने लगते हैं क्योंकि उनको भी पता था ये लड़की तो मर चुकी है। वो सब इसका इलाज नहीं कर सकते थे, डर से वो भाग जाते हैं और वो सब पूरे गांव में चीख चीख के बताने लगते हैं कि इसकी बेटी वापस आ चुकी है, इन्होंने उसे घर में छुपा के रखा है। उन दोनों की बात सुन कर के पूरे गांव वाले इनके घर के पास जमा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी बेटी कैसे आ सकती है, वो तो मर चुकी थी। पूजा के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी आई तो है पर मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे जिंदा हो सकती है, पर वो है जिंदा अभी हमारे आंखों के सामने। गांव वाले डर रहे थे, सभी के सर से पसीना टपक रहा था क्योंकि ये दूसरी बार देखा गया था गांव में ये बात। उसके बुजुर्ग बताते थे कि ये हुआ था एक बार और, पर 55 साल पहले की बात, अब फिर कैसे हो सकता है। गांव के बूढ़े व्यक्ति सब कहने लगते हैं उसे बाहर निकालो, हमें देखना है, बाहर निकालो। उसके पिताजी कहते नहीं, वो भी डरी हुई है, उसे कुछ दिन रहने दो अंदर ही। पर गांव वाले उनकी एक भी बात नहीं सुनते और वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि सही नहीं होगा जब तुम उसको घर में छुपा के रखोगे, निकालो जल्दी। जब उसको बाहर निकाला जाता है
तो गांव वाले देख करके चौंक जाते हैं। जो लड़की को उन्होंने ले गए थे अपने कंधों के पर वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? इसे देख करके उसके घर से कई थोड़ी दूर पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी में दम नहीं था कि उस लड़की के पास खड़े रहने का। धीरे धीरे नज़दीक आते जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे आई। तभी गांव के पुराने बूढ़े बताते हैं, ये तो होना ही था। ये 55 साल पहले भी हुआ था और ये अभी भी हुआ है। मतलब गांव में एक बड़ी सी आफत आ चुकी है। अब इस गांव में बचना नामुमकिन है। सब इस गांव से भाग जाओ, वरना कोई भी नहीं बचेगा। जो इस जवान युवा थे वो पूछते हैं, क्यों दादाजी, ऐसा क्या बात है जो आप हमें इस गांव से जाने बोल रहे हो? गांव से जाएंगे तो ये जाएंगे, हम क्यों जाएं? बूढ़े बताते हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते। वो डायन इन्हें घेर चुकी है। डायन का शुरुआत अब हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा। एक एक करके सब मरोगे, सब मरोगे। ऐसे बोल के वो बूढ़ा अपने घर की ओर जाने लगता है। वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना पोटली बांध के यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि कोई नहीं बचेगा इस गांव में। ये बात सुन करके पूरे गांव वाले डर चुके थे, क्योंकि ऐसा क्या बात था। जब गांव वाले उसी बूढ़े के घर जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ था दादाजी 55 साल पहले? बताओ दादाजी बताओ, ऐसा क्या हुआ था? तो बूढ़ा बताता है, बेटा 55 साल पहले जो हुआ था वो दुर्घटना फिर से ना हो, उसके चक्कर में हमारे गांव के आधे लोग मर चुके थे और ये फिर से नहीं, नहीं बेटा नहीं। बहुत दर्द भरा बात है। जहाँ पे हम इस लड़की को लेके गए थे और उसी के पीछे एक पुराना सा कुआं है। किसने देखा है? गांव वाले बताते हैं, हाँ मैंने तो देखा है, पर उस कुएं में तो ताला लगा रहता है। बूढ़ा बताता है, ताला तो लगा है, पर वो 15 साल पहले से ही लगा है। उसके पहले वहाँ पे ताला नहीं था और उसी के कारण जो वहाँ पे होता रहा है वो शुरुआत अब हुआ है। तभी याद आता उस बूढ़े को कि क्या वो ताला हट तो नहीं गया। गांव वाले पूछते, ऐसा क्यों, क्या है उस ताले में? बूढ़ा तुरंत अपनी लाठी को उठाता है और धीरे धीरे उस कुएं की ओर जाने लगता है। उसके साथ गांव वाले भी जाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं, उसे देख करके सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस कुएं का ताला किसी ने तोड़ दिया था और उसका गेट खोल दिया था। बूढ़ा इसे देख करके चीखने चिल्लाने लगता है कि इस ताले को किसने खोला है, बताओ किसने खोला इस ताले को? अब कोई नहीं बचेगा। सब पूछते, इस कुएं में क्या है? तो बूढ़ा बताता है, इसी कुएं में सोनिया नाम की लड़की ने 55 साल पहले खुदकुशी की थी। उस दिन से यहाँ पे मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। पर हम लोगों ने दूसरे गांव से एक बड़े से सन्यासी साधु को बुलाया था और बहुत सारे यज्ञ करने के बाद हम लोगों ने इस कुएं में ताला लगाया था। और ये कोई मामूली ताला नहीं, एक जादुई ताला है। जब तक ये ताला कुएं में लगा रहा वो आत्मा बाहर नहीं निकल पाई, परंतु ये ताला अब टूट चुका है। आत्मा हमारे इधर उधर ही भटक रही है। तभी जो गांव के लोग वहां पे खड़े रहते हैं, उसमें से एक आदमी उस कुएं में गिर जाता है और चीखने लगता है। और 2 मिनट चीखने के बाद पूरा शांत सन्नाटा छा जाता है। किसी का हिम्मत नहीं था उस कुएं की ओर देखने का। सब धीरे धीरे करके पीछे के ओर जाने लगते हैं और जाते 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 वो दौड़ने लगते हैं, क्योंकि कुएं से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई थी। वो सब अपनी बीच गांव में जाके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, बताओ ताला किसने तोड़ा, क्योंकि अब तो शुरुआत हो ही चुका है।
सबने देख लिया। तभी पूछा जाता है तो कोई भी नाम नहीं बोलता कि मैंने तोड़ा था। सोचा जाता है बहुत और विचार किया जाता है तो पता लगता है कि हो सकता है जो लड़की पूजा मरी थी उसी ने इस ताले को तोड़ा होगा। पर क्यों, क्या होगा इसका कारण? पूछने उसी के घर पहुंचते हैं जहां पे उसको उस कुएं का जवाब मिल सकता था। जब पूजा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूजा के पापा और उसकी मम्मी दोनों मरे हुए वहीं पे पड़े हुए थे। पर उसका भाई पता नहीं कहाँ, वहां पे नहीं था, पता नहीं वो कहाँ पे गया था। सब गांव वाले डर चुके थे क्योंकि पूजा ने अपने ही माँ बाप को मार दिया है। गांव वाले उसके बड़े भाई को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उसे पाते हैं कि वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वहां पे बैठ के रो रहा था। पूछा जाता है उसके भाई को क्या हुआ, तो वो बताता है कि पूजा दीदी अपने रूम में बैठी हुई थी और मैं उनके लिए खाना लेके जा रहा था। तभी मैंने देखा कि उनके रूम से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी और मेरे धीरे से कमरे के गेट को हटाया तो देखा कि पूजा बहन दीवार पे लटकी हुई थी और वो हंसी जा रही थी। इसे देख करके मेरे हाथ से थाली गिर गया और उसने मेरी ओर देख लिया और वो जोर से वहाँ से छलांग मार देती है। और तभी मैंने दरवाजे को बंद करके मैं नीचे की ओर भागने लगा। तभी मैंने पापा मम्मी को बताया तो उन्होंने बोला क्या फालतू बात है, मैं जाके देखती हूँ। वो दोनों जाके देखते हैं और जैसे गेट खोलते हैं तभी पूजा दीदी ने उन दोनों पे हमला कर दिया और दोनों को मार दिया। इसे देख करके मैं अपने घर से भाग गया और यहाँ पे आके छुपा हुआ हूँ। गांव वाले समझ जाते हैं कि उस जो 55 साल पहले जो लड़की मरी थी उसी का आत्मा पूजा के अंदर है। पर अभी भी नहीं पता ये बात कि पूजा ने उस ताले को क्यों खोला था। सब इसी बात को सोच ही रहे थे तभी बूढ़े को एक उपाय आता है और वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से 7 गांव दूर एक और पुराना गांव है, वहाँ पे एक साधु मिलेंगे, उन्हें लेके आना पड़ेगा और वो भी अमावस्या के पहले, वरना पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। गांव में से 4 लड़के उस बूढ़े व्यक्ति को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर जो उनके साथ रास्ते में दुर्घटना होती है वो दुर्घटना किसी के साथ नहीं हुई होगी क्योंकि वो कच्चे रास्ते से जंगलों के ओर से निकल पड़ते हैं पैदल ही। उनके हाथ में छोटे मोटे औजार थे और तभी वो जंगलों की ओर से जाने लगते हैं और जंगल में जाते जाते रात हो जाती है। तभी जंगलों के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो लड़के उनकी उस चीख की ओर घूम के देखते हैं तो पता नहीं कोई भी नहीं था। वो सब समझ जाते हैं कि उस लड़की की आत्मा हमको वहाँ जाने के लिए रोक रही है और उनका पैर और तेज चलने लगता है और वो बोलते हैं हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हम सीधे उसी गांव की ओर चलते रहेंगे। सब चलते रहते हैं। तभी 2 घंटे बाद उसी में से एक लड़का पवन बोलता है 2 मिनट रुको, मैं उधर से टॉयलेट करके आता हूँ। वो सब कहते हैं नहीं यहीं पे करो, थोड़े दूर जा कर के, ज़्यादा दूर नहीं जाना, तुम्हें पता ही है कि वो आत्मा हमारा पीछा कर रही है। वो कहता है हाँ पता है, और वो थोड़ी दूर जा कर के पेड़ के पीछे टॉयलेट करने लगता है। तभी इन तीनों का नज़र थोड़ा इधर उधर घूमता है। तभी उस पवन की चीखने की आवाज़ आती है और सब दौड़ के उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि पवन पेड़ के ऊपर लटका हुआ था और अब वो भी मर चुका था। ये सब तीनों दौड़ के उसी गांव की ओर भागने लगते हैं और भागते भागते उसी में से सचिन नाम का एक लड़का नीचे गिर जाता है। सब दोनों दोस्त पीछे घूम के देखते हैं तो सचिन को पता नहीं कौन खींच करके
जंगल में एक नदी थी, उस नदी में समा लेती है। और अब सचिन भी खत्म हो चुका था। अब बचे दो, और दोनों ने ठान लिया था कि हमें एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हाथ छोड़ा तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। और दोनों चलने लगते हैं, और चलते चलते वो जंगलों के बाहर आ चुके थे, और सुबह सूरज की किरण अब निकल चुकी थी। अब वो सोचते हैं कि डर अब कम हो चुकी है, पर जो ये डर थी वो कम नहीं, अभी एक सांध थी बस। अभी तो शुरुआत था। अब वो दोनों जाने लगते हैं, और कुछ थोड़ा ही 2 किलोमीटर दूर था। अब वो पहुंचने ही वाले थे, तभी एक दोस्त को पानी प्यास लग जाता है। वो बोलता है, भाई चल कहीं पानी पी लेते हैं। और वो दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ मुझे भी प्यास लग चुकी है यार, चलो देखते हैं इधर कोई कुआं है क्या। वो दोनों ढूंढने लगते हैं, पर इधर उधर कोई भी कुआं नहीं था। ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं एक कुआं होता है, और उस कुएं के सामने एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी से पानी निकाल करके वो पीने लगते हैं, पर पानी में क्या है, किसी की हड्डी उसी पानी में तैर रही थी। वो सब पानी को थूक देते हैं और देखते हैं तो ये वही कुआं था जिस कुएं में ताला टूट चुका था। पर ये कुआं यहाँ पे कैसे? वो सब डर के उस कुएं की ओर से भागने लगते हैं, पर वो जितना भी दूर भाग रहे थे वो कुआं उनके नजदीक ही दिखाई दे रहा था। भागते भागते उस साधु के पास वो सब पहुंच जाते हैं और अपने गांव की सारी घटना उस साधु को बता देते हैं। साधु कहता है, हाँ ये मेरे पिताजी ने भी बताया था। 55 साल पहले उसी गांव में ये घटना पहले भी हो चुकी थी, और शुरुआत फिर से हो चुका है। चलो जल्दी। वो साधु वहां से तुरंत अपने जादू के सामान को लेकर निकल पड़ता है, और वो दोनों भी आते आते वही दुर्घटना शुरू हो जाती है। पर वो साधु उनके साथ था, तो इस बार उन्हें डरने की कोई भी बात नहीं थी। साधु कहता है, ये धागा तुम अपने हाथ में तुरंत बांध लो, जिससे वो आत्मा तुम्हें कुछ ना कर पाएगी और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सब तुरंत उस धागे को बांध लेते हैं और तुरंत उस अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। आते आते उन्हें एक दिन और बीत चुका था, और जैसे गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस आत्मा ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया था। पूजा का भाई इतना डर चुका था कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अभी 3 दिनों में इतना क्या हो चुका है जिससे गांव वाले और डर चुके थे। साधु जी आते हैं और गांव वाले उन्हें कहते हैं, बाबा अब आप ही पे भरोसा है, आप कैसे भी इस आत्मा से छुटकारा दो। साधु कहता है, डरने की बात नहीं है, मुझे उस कुएं की ओर ले चलो जहाँ पे वो पुरानी आत्मा मरी थी। लेके जाते हैं और दिखाया जाता है वो कुआं जहाँ पे वो मरी थी। तो वो साधु तुरंत अपने झोले से कुछ धागा निकालता है और उस कुएं के गोल गोल घुमाने लगता है, और जितनी चक्कर वो धागे को घुमा रहा था उतना चीख उस कुएं से निकल रही थी, कि हंसने की, किसी की रोने की और किसी की पागलपन की। साधु तो जानता था कि वो आत्मा ऐसा करने नहीं देगी, पर वो तब भी कर रहा था। तभी पीछे जो पेड़ था वो पेड़ अपनी जगह से उखड़ के सीधे साधु के ऊपर गिरने वाला था। तभी साधु वहां से छलांग मार के कहीं और गिर जाता है, और वो बताता है कि हमें इस कुएं को बंद करना होगा, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और साधु अपने झोले से फिर एक ऐसे लाल रंग का पाउडर निकालता है और वो उस कुएं के अंदर डाल देता है, और तुरंत उस गेट को लगा करके ताले को लगा देता है।
और ताले में एक धागे को बांध करके उस चाबी को फेंक देता है। बोलता है ये चाबी अब किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चाबी मैंने फेंका है वो यहीं पे नहीं, वो यहाँ से एक नदी में जाके मिल चुका है। परंतु इस ताले को कोई छुएगा भी नहीं, और यहाँ पे एक ऐसा सा चबूतरा बना दो जो इस ताले को कोई तोड़ ना सके आने की पीढ़ी में भी। और गांव वाले उस कुएं के ऊपर चबूतरा बना देते हैं। परंतु अभी वो मामला ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो पूजा थी वो तो अभी गांव में ही कहीं भटक रही थी। एक मामला तो ख़त्म हुआ, पर दूसरा अभी बाकी है। पूजा को गांव वाले ढूंढने लगते हैं और बाबा सभी को एक लाल रंग की रस्सी देते हैं। बोलते हैं ये पूरे गांव वाले बांध लो, वो आत्मा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। गांव वाले सब बांध लेते हैं और सब ढुलक जाते हैं पूजा को ढूंढने के लिए। तभी एक गांव वाले को पूजा दिखती है। वो एक बड़े से पेड़ के ऊपर उल्टा लटकी हुई थी और वो हंसी जा रही थी। साधु जी को बुलाया जाता है और बोलते हैं यही है पूजा। और साधु जी उसे नीचे बुलाते हैं और उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। बोलते तुम यहाँ पे क्यों आई हो और क्या करने वाली हो। पूजा बोलती है कि मैं तुम्हें और कोई भी गांव वाले को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में ही मरी थी और मैं अब तुम्हें मारने के लिए आ चुकी हूँ। साधु पूछता है गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो बताती है कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली थी और गांव वालों ने उन्हें इतना जलील किया, नफरत के नज़र से देखा कि वो सब इनकी नफरत को सह नहीं पाए और सब जहर खा के मर गए। मैं अकेली क्या करती इस दुनिया में, और मैंने भी खुदकुशी कर ली। इस बात को सुन करके गांव वाले चौंक जाते हैं और वो बताते हैं ये बात तो हमें नहीं पता, ये पुरानी बात है, तो आप हमें क्यों मारना चाहती हो। पूजा कहती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी वो साधु बाबा थे, वो अपने बैग से कुछ निकालते हैं और उसके गले में बांध देते हैं। वो छटपटाने लगती है और वो फिर से मर जाती है। उसे फिर से ले जाया जाता है वहीं पे जहाँ पे उसे पहले दफनाया था, परंतु इस बार उसे वैसे नहीं दफना सकते थे क्योंकि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। इसलिए उसे कई मंत्रों वाला धागे से बांध दिया जाता है और तब उसे दफनाया जाता है। और उसे दफनाए हुए 1 साल बीत चुके थे, परंतु गांव में अब ऐसा सिलसिला शुरू नहीं हो रहा था। गांव वाले अब खुश थे क्योंकि ये डरावनी सी कहानी उन्हें अब सुनने के लिए नहीं मिल रही थी। पर आपको ये कहानी हमेशा सुनने मिलेगी सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी पे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो